हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित सांपला आश्रम, जहां साधना का अर्थ सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि बुरी शक्तियों का नाश भी होता है, और इसी प्रक्रिया का नाम है मिर्ची हवन। मिर्ची हवन एक विशेष प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसमें सामान्य हवन सामग्री के साथ साथ सूखी लाल मिर्चें भी अग्नि में आहुति दी जाती हैं। इस हवन का मुख्य उद्देश्य होता है नकारात्मक शक्तियों का नाश, ऊपरी बाधाओं से मुक्ति, बुरी नज़र, तंत्र मंत्र और दोषों से शुद्धिकरण, वातावरण की शुद्धि और सुरक्षा। कालिदास जी महाराज, जो एक प्रसिद्ध संत और तांत्रिक पद्धतियों के ज्ञाता माने जाते हैं, उनके आश्रम में यह हवन नियमित रूप से या विशेष अवसरों पर आयोजित होता है। भक्तों का मानना है कि इस हवन से उन्हें ऊपरी साया, भूत प्रेत बाधा, नज़र दोष आदि से राहत मिलती है। इस हवन के दौरान कई बार लोगों में विचित्र हरकतें जैसे झूमना, चिल्लाना, गिरना भी देखा जाता है, जिन्हें आध्यात्मिक प्रभाव या शुद्धिकरण प्रक्रिया का भाग माना जाता है। कालिदास जी महाराज के अनुसार ये एक तांत्रिक हवन विधि है जिसे केवल अनुभवी साधकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस अनोखे हवन और सनातन धर्म को लेकर हमारी गुरुवाणी टीवी ने कालिदास जी महाराज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए एक खास पेशकश। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का गुरुवाणी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हम मौजूद है हरियाणा के सांपला में आश्रम में, जहां हमारे बीच मौजूद है, ये कभी नाम के मोहताज नहीं रहे हैं। आप जान सकते हैं इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि खुद बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इनसे मिलने आते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। गुरुवाणी चैनल का लिए स्वागत और सपना मैम का लिए बहुत बहुत बधाई जी। तो आज हम बाबा कालिदास जी महाराज से जानेंगे सबसे पहले तो इस आश्रम की खासियत क्या है, क्योंकि जब से हम आए हैं देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार भक्त आ रहे हैं और एक एक भक्त से ये मिल भी रहे हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आपसे जानेंगे कि आश्रम की खासियत क्या है। यह है हमारा वैदिक सनातन का एक कार्य होता है, सबसे मिलना, सबको दुख को सुनना, हो या ना हो। भारतवर्ष ऐसी भूमि है, इस धरती का बीच में भगवा भेष से भगवान मानते हैं, तो भेष का ऊपर में सबका आस्था रहता है। तो इसीलिए कोई भी दुखी है, सुखी है, धनी है, गरीब है, नेता है, सभी आते हैं। तो यहाँ सभी का लिए एक समान दृष्टि से देखा जाता है। आश्रम का खासियत बोल करके यही जी। तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, किसी भी तरीके के, चाहे वो बहुत ही ज्यादा निम्न वर्ग से ही क्यों नहीं आते, सभी को एक समान ही यहाँ इज्जत और तवज्जो दी जाती है। दूसरा महाराज जी आपसे ये भी जानेंगे, क्योंकि अभी हमने एक आपकी हवन देखी है, आपने हवन किया है, वहां पे मिर्च चढ़ाई गई है, हवन में आहुति मिर्च की दी गई है। नॉर्मली हम लोगों ने देखी है चंदन की लकड़ी हो, घी हो, इस तरीके की आहुति दी जाती है, लेकिन यहाँ मिर्च की आहुति दी गई है। और सबसे यूनिक बात जो थी यहाँ पे, किसी को जरा सा भी खांसी या छींक नहीं है। ये क्या चमत्कार है? चमत्कार नहीं है, ये माता पीतम्बरा बगलामुखी का हवन है। तो हवन में ऐसे ही होता है, और इसको मतलब यदि छींक आ जाए और धास आ जाए तो मतलब इसका हवन का कोई अर्थ नहीं होता। हमारा वैदिक सनातन धर्म में यही चीज़ खासियत है, और मंत्रों के शक्ति, इसी मंत्र के शक्ति के कारण वो मतलब इतना आप लोग का सामने ही हवन हुआ, उस जितना कोई भी छींक भी नहीं आता, न किसी को कष्ट होता है। ये भगवती आपने आप कष्ट को दूर करने वाला पीतम्बरा बगलामुखी का हवन ही किया जाता है।
जी। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो शिक्षा लेते हैं, किसी तरीके का गुरुकुल भी है, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। हाँ, यहाँ गुरुकुल है और अखंड हवन चलता है, तो यहाँ शिक्षा दिया जाता है। गौशाला है, गुरुकुल है, अभी हॉस्पिटल 650 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमल द्वारा उद्घाटन भी होगी, तो इसका भी निर्णय हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ हर तरह का कार्य होता ही रहता है। और यहाँ कोई धनी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है, सब सुखी है, कोई दुखी बोल करके नहीं है। हम जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़े रहेंगे। यहाँ तो सभी का लिए एक समान दृष्टि से देखा जाता है। तो अभी फिलहाल अस्पताल भी बनने की तैयारी की जाए और 650 बेड का अस्पताल होगा जिसमें निःशुल्क सेवाएं होंगी। इसमें पर्ची कटाई दिया जाता है और बाद बाकी चैरिटी फुल्ली, मतलब यहाँ किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर और अन्य ऑर्थोपेडिक सारे डिजीज का बीमारियां देखा जाता। और ये मतलब पूरा चैरिटी है, इसमें सेवा किया जाएगा। तो ये एक तरीके की चैरिटी है जिसमें सभी तरीके, जैसे अपने बोला किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हर तरीके की सुविधाएं दी जाती है, जो कि एक महंगे सर्जरी में आता है। ये इसके लिए लोग जो होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो इस बीमारी की वजह से दुनिया से सिधार जाते हैं। तो इस तरीके की भी सेवाएं दी जाएंगी। हाँ, ये गरीबों के लिए और ये गरीबों का सेवा के लिए ये बनाया गया है। जैसे जहाँ तक सुविधा होगी वहाँ तक गरीबों का सभी का लिए एक समान दृष्टि से यहाँ चिकित्सा किया जाएगा। जी, यहाँ पे गुरुजी भोजन भी आप 24 घंटे आपकी तरफ से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है आश्रम की तरफ से, क्योंकि ये भी देखा है कि यहाँ पे हर तरीके के लोग आए हैं, उन्होंने प्रसाद के रूप में भोजन भी ग्रहण किया है। ये तो हमारा नहीं है, हम तो फकीरी लिए हुए, ये आप लोग का है। आप लोग का भाग्य से हमको भी मिल रहा। और मतलब यह मेरे पास में ताकत होता तो मैं और करता, मेरे पास में ताकत नहीं है। ये आप लोग जैसे दानी गुनी दे करके ये अखंड भंडारा 24 घंटा चलाता है, ये हमारा सौभाग्य है। आप लोग जैसे दूरदर्शन वाले भी आ करके और हाथ और मुख नमक और पानी लेने का मौका मिलता, तो ये सबसे बड़ा खुशी और सौभाग्य का बात माने जाता है। तो आप सनातन में कब से अपनी सेवा दे रहे हैं? मैं तो सनातनी हूँ, जन्मगत ही सनातनी। और हमारे आदि अनादि से मेरा शरीर ब्राह्मण शरीर है। ये ब्राह्मण शरीर ऐसे तो सिर है ब्राह्मण, और ये है हाथ है क्षेत्रीय, और पेट है वैश्य, और नीचे कमर से नीचे है शूद्र। और इसमें कोई बोल करके नहीं है, मैं तो एक सन्यासी हूँ। और सनातनी तो हम पहले से हैं। सनातनी मेरा घर में पूजा पाठ कर्म चीज का शरीर है, उसी समय से मैं सनातनी हूँ और सनातनी रहेंगे। तो आप हमेशा से ही सनातनी है, जन्मजात आपने बस सनातन धर्म को ही माना है और सनातन को ही आगे बढ़ाने का प्रण लिया हुआ है। मेरा ये सर्वधर्म सनातन, सभी को काटने से खून नहीं आता है। और हम लोग अहिंसो परमो धर्म, गौतम बुद्ध जी ने कहा है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिस्तान हो यहूदी हो, कोई भी हो, और धर्म तो एक है और दाल पत्ता अनेक है। इसीलिए मैं तो सनातन हमारा धर्म है। ये आदि अनादि से लाखों करोड़ों वर्षों से आया हुआ है, ये वेद से आया हुआ है, और धर्म तो पीछे आया है। हम लोग का धर्म का सनातन धर्म का बीच में, सनातन धर्म का बीच में ये चीज़ है कि ये देखने को मिलेगा, छतरी बारिश में भी काम आता है और धूप में भी काम आता है छाया देने के लिए। इसीलिए हमारा वैदिक सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म से और सबको लिपट करके, और हमारा धर्म सनातन से बड़ा कोई नहीं है। सब सनातन में सभी धर्म आ सकता है। जी, अभी कुछ समय पहले हम आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन पता चला आप अमेरिका गए हुए हैं, विदेशों में भी आपका दौरा रहता है। किस तरीके का दौरा होता है विदेशों में? मैं वैदिक सनातन धर्म के लेकर के विदेश का, पहला हम जापान में था, जापान से फिर इधर इंडिया आया, भारत आने का बाद फिर साउथ कोरिया। 195 देश का एक धार्मिक सम्मेलन था, पीस कॉन्फ्रेंस था, वहाँ गया। उसका बाद आया
आकर के लगभग 24-25 दिन में वैदिक सनातन धर्म को लेकर के अमेरिका का यात्रा किया। 17 स्टेट मैंने यात्रा करके वैदिक सनातन साथ साथ 3 आश्रम बनाने का भी निर्णय करके आया। तो सनातन का धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए आप विदेशों में भी जाते हैं? हम जाते ही रहते हैं, विदेशों में? जाते ही रहते हैं, मेरा ये धर्म ही है जी। और दूसरी एक मुझे आपसे एक सवाल ये भी पूछना है, क्योंकि जब से हम आए हुए हैं तब से आपको देख रहे हैं, रुद्राक्ष की माला आपने बहुत सारी पहनी हुई है, इसमें वेट भी बहुत ज्यादा होता है, कैसे संभालते हैं आप? ये तो एक तरह से साधु महात्मा का गहना है, इसमें कोई भारी नहीं होता है। 30-32 kg होने से भी मुझे ये अच्छा लगता है। रुद्राक्ष तो ये गहना है, गहना पहनने से न वजन होता, न तो कोई तरह का दिक्कत होता है, कुछ नहीं होता, इससे ऊर्जा मिलता है, इसीलिए हम संभालते। एक और सवाल आपसे ये लेना चाहूंगे, आपके पास समय कम है, हालांकि देखा है बहुत से भक्त हैं आपसे मिलने के लिए। सनातनी जो हैं वो तो हैं ही, जो अभी धर्म की राह पर हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, या तो वो बच्चे कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं, जो बड़े उम्र दराज भी हैं, वो अपने धर्म से भटक रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे, नित्य नियम निष्ठा और सत्कर्म में लागे और मादक पदार्थ वगैरह को छोड़ दे, सच्चाई का रास्ता में रहें, सत्कर्म में आगे बढ़े और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव का पालन करें। ये करना अति आवश्यक है। आज हमारे बहुत सा वेस्टर्न कल्चर में जाकर बहुत दुविधाएं हो रही, और माँ पिताजी का वृद्धावस्था होता है तो वृद्धाश्रम का तरह भेज रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए, और सही सत्मार्ग सत्कर्म में चलना चाहिए। युवा और युवती का लिए मेरा करबड़ विनती और प्रार्थना। तो अभी आपने सुना स्वामी कालिदास जी महाराज को, जिन्होंने सनातन को लेके क्या कुछ कहा, और साथ ही हमारे देश के जो बहुत युवा पीढ़ी कह सकते हैं, या जो नए लोग आ रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, वो सनातन से परे चले जा रहे हैं, और स्वामी जी लगातार देश के साथ विदेशों में भी जाके सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ खास बातचीत की। धन्यवाद ठाकुर मैम, आपको का गुरुवाणी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। दिन 2 गुना रात 100 गुना उन्नति हो, और मीडिया चाहे तो देश को शिखर में पहुंचाता है, मीडिया चाहे तो देश को नीचे धसक लेता है। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग का लिए बहुत बहुत बधाई, और आने दिन 16 दिन आप लोग ऐसे सत्कर्म में लागे, और आप लोग को बहुत बहुत नमन करते हुए शिव शक्ति बाबा कालिदास धाम परिवार के तरफ से आप लोग को बहुत बहुत नमन और प्रणाम। बहुत धन्यवाद महाराज जी आप।